वंदे मातरम दोस्तों। अभी लास्ट आपने जो वीडियो देखा था जिसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को लेकर हमने बात की थी, तो आज इस अपॉर्चुनिटी को हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। आपसे एक ही अनुरोध है सबसे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें जानने के लिए आपने आज टाइम निकाला है वो टाइम की वैल्यू के हिसाब से मुझे आपको वो सब चीज़ें समझानी है जो चीज़ों के समझने के बाद आपको डिसीज़न लेने में आसानी बने और वो डिसीज़न के बाद आप आगे ग्रोथ भी कर पाए। तो 100% हमें समझना है। मैं 100% अपना दे के कोशिश करूँगा कि आपको रिप्रीच के रिटेल फ्रेंचाइजी के बारे में पूरा टॉप टू डेप्थ तक पूरा नॉलेज दे दूँ जो जो आज की तारीख में आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो बने रहे हमारे साथ। आने वाला आधा घंटा जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाने वाले हैं वो देख के शायद आपकी लाइफ का आने वाला फ्यूचर एकदम ब्राइट हो सकता है दोस्तों। तो बातें करते पहले तो एग्रीकल्चर को लेके दोस्तों। आज की तारीख में अगर बातें करें नेचुरल फार्मिंग को लेके, तो कई सारी चीज़ें मार्केट में उसके हिसाब से सही गलत हिसाब से चालू रहती है। तो मेन चीज़ पहले तो हम समझे कि नेचुरल फार्मिंग है क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। आज की तारीख में जो केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, एक्चुअली ये इस्तेमाल सालों से हो रहा है। ऐसा नहीं कि आने वाले पिछले 1-2 साल पहले से ही ये स्टार्ट हुआ हो, राइट। ये सब आपको जान मालूम ही है। तो अभी कितने टाइम से ये केमिकल फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये करीब करीब 30, 40, 50, 60 साल से मार्केट में चल रही है। पिछले 10 साल के अंदर इसका जो यूज़ था पहले के मुकाबले जो इस्तेमाल था वो बेशुमार बढ़ चुका है। उसकी वजह से हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई। अभी इसको हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि आज की तारीख में ये जो किसान प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम आए, कहाँ से ये प्रॉब्लम आए, किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आए। देखो, ऑर्गेनिक की अगर डेफिनेशन की बात करें ना दोस्तों, तो ऑर्गेनिक एक अलग चीज़ है। हम इसको बोलते हैं टॉक्सिन फ्री और रिसीड्यूज अंडर कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं। इसमें डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन ऑर्गेनिक मतलब आपको दिमाग में एक ही डेफिनेशन को बिठाना नहीं है कि ऑर्गेनिक मतलब केमिकल को ज़ीरो कर देना, नो। आज की तारीख में आप कोई भी किसान, अगर आप खुद किसान हो जो ये वीडियो देख रहे हो और खुद किसान हो, तो मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करूँगा। और आप किसान नहीं हो तो कोई भी किसान के साथ मिलकर एक बार एक क्वेश्चन करना कि क्या आप आज का आज केमिकल बंद करने के लिए तैयार हो। तो पहले तो वो दोस्तों डरेगा मार्केट में जो अफवाहें फैल रही है उसकी वजह से कि मैं आज की तारीख में केमिकल ज़ीरो कर दूंगा, खाद ज़ीरो कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अभी देखो दोस्तों, लागत बढ़ चुकी है, राइट। लागत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसमें प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो किसान सर्वाइव कैसे कर पाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है दोस्तों। तो मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि नेचुरल फार्मिंग मतलब कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करना। केमिकल बुरा नहीं मानता मैं दोस्तों, लेकिन हर चीज़ का एक माप होता है। आज की तारीख में जो किसान फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो तादाद है वो हम सब जानते हैं। पहले हम एक बीघे के अंदर अप्रोक्स 20 किलो डालते थे। जैसे जैसे समय जाता गया वो 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, क्विंटल, 1.5 क्विंटल तक आज पहुंच चुका है। अब एक सीधा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि 2 बंदे हैं, राइट, रामू और श्यामू। रामू 5 रोटी खाता है और श्यामू 2 रोटी खाता है, तो हेल्थ किसकी अच्छी होगी। पहले नज़र से देखे जाए तो 5 रोटी वाले की हेल्थ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैं उसका दूसरा साइड आपको बताता हूँ कि जब रामू 5 रोटी खाता था उसमें से 1 रोटी डाइजेस्ट होती थी और 4 रोटी उसकी डाइजेस्ट सिस्टम इतनी स्लो थी कि डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। और श्यामू जो 2 रोटी खाता था 2 की 2 डाइजेस्ट हो जाती थी। अब ये दूसरे पहलू के बाद रिजल्ट क्या पता चलता है, किसकी हेल्थ अच्छी होगी। ऑब्वियस है 2 रोटी खाने वाले की, ना कि 5 रोटी खाने वाले की, क्योंकि कितना खाया उससे ज़्यादा मायने रखता है डाइजेस्ट कितना हुआ। तो हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो डालते हैं, 50 किलो डाला, 100 किलो डाला, 20 किलो डाला, वो बात की बात है। लेकिन आपकी मिट्टी के अंदर कितने बैक्टीरियल एक्टिविटी, कुदरती सूक्ष्म जीवाणु कितने बचे हैं कि आपने डाला हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र को अवेलेबल फॉर्म, हाँ दोस्तों, अवेलेबल फॉर्म मतलब क्या, हम रोटी खाते हैं, सीधी बात है, हम आटा नहीं खाते हैं। लेकिन वो भी बात अलग है कि जो रोटी होती है वो बनती तो आटे से ही है, राइट। तो हम आटा नहीं खाते, हम आटे की पकी हुई रोटी खाते। तो ये आटे में से रोटी बनाई किसने, ये पकाया किसने, फीलिंग्स को साइड में रखे तो बावर्ची ने।
राइट। अदरवाइज तो हमारे घर से जो भी हमारी माँ, बहन, बेटी जो भी है उसने बनाया है, जिसको हम एक रसोईया या तो बावर्ची एक फीलिंग्स को हटाए तो ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी मिट्टी के अंदर हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाला, मतलब हमने वो डाला हुआ है आटा। क्या डाला है हमने? आटा। अभी आटे में से रोटी कौन बनाएगा? हमारे मिट्टी के बावर्ची। कौन है? बैक्टीरियास। एग्जाम्पल के साथ अगर आपको बताऊँ, समझाऊँ, तो हमने पोटाश डाला। पोटाश सीधा सीधा प्लांट पौधा नहीं उठाएगा, क्योंकि जो पोटाश है वो है आटा। पौधा तो रोटी खाने में बिलीव रखता है, उसको रोटी अच्छी लगती है। तो पोटाश वाले आटे को रोटी में कन्वर्ट कौन करेगा? मतलब अवेलेबल फॉर्म पोटाश को कन्वर्ट कौन करेगा? मिट्टी के पोटाश के बैक्टीरिया। अगर उसकी सही तादाद है, सही वहाँ पे कॉलोनी है, तो आपने डाले हुए 100% पोटाश की रोटी बनेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आज की तारीख में हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन भी पौधा डायरेक्ट नहीं होता था, वो नाइट्रेट फॉर्म में, नाइट्रोजन आता है और नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो नाइट्रोजन के बैक्टीरियाज करते हैं, और बाद में वो नाइट्रोट फॉर्म में आ जाता है और पौधा नाइट्रेट फॉर्म का नाइट्रोजन कंजप्ट करता है, अपटेक करता है। तो ये जो पूरी कहानी मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, इतना भी मुझे टाइम नहीं लेना है दोस्तों आज कि आप बोर हो जाओ। तो मेन जो पॉइंट है वही मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम चलेंगे अपॉर्चुनिटी की ओर। लेकिन अपॉर्चुनिटी को समझने से पहले हमारी जो थीम है एग्रीकल्चर की, रिपरिच की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए थोड़ी बातें मैं आपको डीप में लेके जा रहा हूँ आने वाले 5-7-10 मिनट। और उसके साथ हमारी प्रोडक्ट क्या वर्कआउट करती है वो भी हमें समझना है, क्योंकि हमारा मेन जो ब्रह्मास्त्र है, हथियार है कोई भी बिजनेस का, वो प्रोडक्ट्स होती है। रिजल्ट ओरिएंटेड अगर प्रोडक्ट नहीं है, सिस्टम ज़बरदस्त है, स्ट्रेटेजी पावरफुल है, फैसिलिटी कंपनी दे रही है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं है, जान नहीं है, तो वो धंधा आगे नहीं चलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले वो सिस्टम को समझने से पहले, वो अपॉर्चुनिटी को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पहले तो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से पहले भी ये प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों आई। इसलिए हम बातें कर रहे हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी को लेके, कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ अगर बताऊँ, जो हमने पहले बात की कि हमने 50 किलो या तो 1 क्विंटल केमिकल फर्टिलाइज़र, चाहे वो कोई भी खाद हो, NPK ग्रेड हो, पोटास ग्रेड हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी का हो, गवर्नमेंट का हो, कोई भी हो, हमने केमिकल फर्टिलाइज़र डाला। वो हमने क्यों डाला? पौधे की खुराक के लिए। लेकिन हमने जो डाला वो तो आटा है। अभी आपके बावर्ची मिट्टी के बैक्टीरियाज की एक्टिविटी हम सब जानते हैं। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, टेम्परेचर, कई सारी चीज़ें इसके अंदर इफ़ेक्ट करती हैं। उसकी वजह से जो BL एक्टिविटी जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल एक्टिविटी, वो कम हो चुकी है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज जो चाहिए, जितनी तादाद में चाहिए, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं है। अभी क्या हुआ, मिट्टी का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उसकी वजह से बैक्टीरियाज वहाँ पे सर्वाइव, एक टेम्परेचर के एक लेवल के बाद वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसने क्या किया, अपने खुद के सर्वाइव के लिए वो डेथ में चले गए। ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया ख़त्म हो गए है, अगर बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा ना दोस्तों, तो हमने जो बीज डाला ना, उसका पौधा ही नहीं बनता। बीज का पौधा ही नहीं बनता। बीज का पौधा बनता है प्रकृति की वजह से। मतलब प्रकृति मतलब क्या, नेचर मतलब क्या, वो डायरेक्ट तो नहीं आते, वो अपनी सेना को भेजते हैं। जो हमारे लिए यहाँ पे सेना मतलब बैक्टीरियाज है, अलग अलग कॉलोनी के बैक्टीरियाज होते हैं। उसमें कई सारे बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन, पोटास, बोरोन, जिंक, सब के बैक्टीरियाज होते हैं। आज हम समझने के लिए सबको सिर्फ बैक्टीरियाज नाम देंगे। तो वो बैक्टीरिया की कॉलोनी जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे है नहीं, और जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। अभी हमने डाला 1 क्विंटल 50 किलो खाद, उसमें से 20%, मतलब समझ लो कि 50 किलो खाद की एक बोरी हमने डाली, तो उसमें से 10 किलो खाद की रोटी पकी। मतलब 10 किलो खाद वाले नाम से जो हमने आटा को मैच किया, उसकी रोटी बनी। बाकी का जो 30-40 किलो जो पड़ा है मिट्टी में, वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो समझना है। वो कर रहा है केमिकल ब्लाइंडिंग। अगर हम 20 किलो खाद डालते और 20 का 20 किलो डाइजेस्ट हो जाता, मतलब कि उतनी BL एक्टिविटी हमारी मिट्टी में मौजूद होती, इतने सूक्ष्म जीव हमारी मिट्टी में मौजूद होते कि वो 20 किलो डाले हुए केमिकल फर्टिलाइज़र को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अगर अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो केमिकल ब्लाइंडिंग की यहाँ पे बात ही नहीं आती, तो मिट्टी बिगड़ती ही नहीं। उर्वरा शक्ति आज की तारीख में भी वैसी ही होती जैसी पहले होती दोस्तों। तो मेन चीज़ समझना है कि हम जो धीरे धीरे करके
केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट वाला है। अभी हमें करना क्या है, ये चीज़ तो सबको मालूम है जो मैंने अभी तक बताई कि भाई ज़्यादा केमिकल खाद जो है वो इस्तेमाल करना हानिकारक है। लेकिन एक किसानों की अगर फेवर में बात करूँ तो ज़्यादा भी इस हिसाब से केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ है कि अगर वो कम कर देंगे तो उसका प्रोडक्शन सही है दोस्तों ऑलमोस्ट कम आने की शुरुआत कर देगा। तो ये जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है और यही डर की वजह से कई सारे हमारे देश के किसान ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे। सही गाइडलाइंस नहीं है, सही स्ट्रेटेजी नहीं है, सही प्रोडक्ट नहीं है सॉरी दोस्तों। तो मेन चीज़ क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमने ये प्रोडक्ट को ऐसा बनाया है कि कोई भी केमिकल खाद के साथ मैच हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें करना है बैक्टीरियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने का काम। हमारे मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरियाज है उसकी संख्या को बढ़ाए, उसकी कॉलोनी को डेवलप करें। ना तो हम बाहर से बैक्टीरिया डालें, ना तो हमारी दवाई के अंदर बैक्टीरिया है दोस्तों, क्योंकि हम उस चीज़ में बिलीव नहीं करते वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है परमानेंट सॉल्यूशन है हमारी लोकल जो पीसीस है, हमारे वहाँ के जो डीएनए के बैक्टीरिया उसकी कॉलोनी को बढ़ावा करें, ना कि बाहर की कॉलोनी को हम हमारे मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करें। तो लोकल बैक्टीरिया की अगर कॉलोनी को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं शुरुआत में हम इस्तेमाल करते थे गोबर खाद। हमें लोकल पीसीस को बढ़ाने के लिए, लोकल कॉलोनी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की आवश्यकता रहती है। हाँ जी दोस्तों, ऑर्गेनिक कार्बन। अभी ऑर्गेनिक कार्बन पहले के ज़माने में कहाँ से आता था? ऑर्गेनिक कार्बन आता था गोबर खाद से। आज की तारीख में गोबर खाद इनफ मिलता भी नहीं है, और अगर हम इस्तेमाल करते हैं मिल भी गया तो वो कच्चा होता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर ऑर्गेनिक कार्बन सही मात्रा में मिट्टी के अंदर वो रेशियो सेट किया जाता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी अपने आप बढ़ावा करेगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी बेशुमार बढ़ेगी, बीएल एक्टिविटी प्रमोट होगी। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर गोबर खाद नहीं है उसका ऑप्शन क्या है। एनपीके को कम करना है, डीएपी को कम करना है, मार्केट के केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करना है, तो उसके बदले में रिप्रीच क्या कर रही है, हमें इल्ली के लिए हमें वो दवाई इस्तेमाल नहीं करनी जो बार बार छिड़काव करने के बाद प्रकृति को, मनुष्य को, मिट्टी को और पौधे को बीमार ज़्यादा बनाता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि रिप्रीच के पास ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद हमें बाहर की केमिकल दवाई के ऊपर डिपेंड ना तो रहना पड़ेगा, ना तो केमिकल खाद हमें ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं रिप्रीच की ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो ये सब चीज़ों से हमें बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो अभी रिप्रीच की प्रोडक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले तो रिप्रीच के प्रोडक्ट का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको थोड़ा 10 सेकंड में बता देता हूँ। हमारे साइंटिस्टों के भी साइंटिस्ट जो हमारे भारत देश के ऋषि मुनि, उसमें से एक ऐसे ऋषि मुनि जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, श्री कश्यप मुनि। तो एक कश्यप मुनि संहिता करके एक ग्रंथ है जिसके अंदर एग्रीकल्चर को लेके और नेचुरल फार्मिंग को लेके कई सारी टिप्स दी हुई है। उसमें से कुछ मैक्सिमम चीज़ें हमने अडॉप्ट की है और अभी की जो जनरेशन की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ मैच करके, जिसको हम नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी को पुराने हमारे ऋषि मुनि के बताए हुए रास्ते और अभी की टेक्नोलॉजी दोनों को मर्ज करके ये प्रोडक्ट की पूरी श्रृंखला हमने तैयार की है दोस्तों। सबसे पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ सोल स्ट्रक्चर को लेके ज़्यादा फोकस किया है। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है उसमें सोइल एप्लीकेशन, मिट्टी में पानी में देने वाली प्रोडक्ट की हमने रेंज थोड़ी ज़्यादा रखी है यहाँ पे। उसके अलावा जो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सबसे पहले हमारी कंपनी के जो मेन प्रोडक्ट है उसमें गोबर खाद का ऑप्शन। हाँ जी दोस्तों, हमारे पास गोबर खाद का ऑप्शन है जिसके अंदर हाईली ऑर्गेनिक कार्बन है जो बार बार मिट्टी में जाने के बाद हमारे जो परम मित्र जिसको बोलते हैं केचुए, राइट, हमारे परम मित्र हैं ना किसानों के, तो मिट्टी के अंदर आज की तारीख में हमारे परम मित्र बहुत कम जगह पे दिखने को मिलते हैं, तो वो भी आपको दिखने को मिल जाएंगे, वो कंपनी दावे के साथ बोलती है। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट है वो है राइजिंग रूट, जो रूट को बढ़ावा करती है, रूट को प्रमोट करती है, रूट जोन डेवलप करती है। इसके अंदर हाईली ऑर्गेनिक कार्बन है दोस्तों,
गोबर खाद का इसको ऑप्शन भी बोल सकते हैं हम। ये हर महीने में एक बार इस्तेमाल करने से मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जैसे ही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, वो अभी हमने बात की थी कि बैक्टीरियल एक्टिविटी अगर डेवलप करनी है तो ऑर्गेनिक कार्बन का रेशियो अगर मिट्टी में हम बढ़ाते हैं तो बैक्टीरियल एक्टिविटी, बीएल एक्टिविटी प्रमोट होती है। तो ऑर्गेनिक कार्बन राइजिंग रूट इस्तेमाल करने से बैक्टीरियल एक्टिविटी डेवलप होगी, प्रमोट होगी। राइजिंग रूट इस्तेमाल करने से हमारी मिट्टी में वापस जान आ जाएगी, हमारे परम मित्र केचुए भी आ जाएंगे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है ये, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी की प्रोडक्ट है राइजिंग रूट। और राइजिंग रूट इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे हम बैक्टीरियल एक्टिविटी के ज़रिए अगले केमिकल खाद को भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अभी इसके बाद मैं बात कर दूंगा रिच स्वेलिंग। हाँ जी दोस्तों, रिच स्वेलिंग एक ऐसी प्रोडक्ट है जो दोनों तरीके से इस्तेमाल होती है, सोल एप्लीकेशन और स्प्रे। वो स्प्रे की बाद में बात करते हैं। पहले तो सोल स्ट्रक्चर, कोई भी खाद और दवाई मार्केट में मिलने वाली कोई भी कंपनी का खाद और दवाई दोस्तों प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती। प्रोडक्शन अगर किसानों का बढ़ता है तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की उर्वरा शक्ति से। अगर सोइल को, मिट्टी को डेवलप किया जाए तो ही प्रोडक्शन बढ़ता है। और हम यहाँ पे बात करें ऐसी प्रोडक्ट रेंज की जो सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, उसमें वापस जान डालने का काम करती है, जिसमें पहले हो गई राइजिंग रूट और रिच स्वेलिंग। रिच स्वेलिंग एक सीधा फूड है, केराटिन प्रोटीन से बना हुआ, अलग अलग एमिनोस के संयोजन से बना हुआ एक सीधा फूड है, खुराक है पौधे का, जो अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में हमने पहले जो बात की कि बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी नहीं है कि जितना हम फूड डालें उसको अवेलेबल फॉर्म में आटे को रोटी बना के पौधे को खिला दें। तो आज की तारीख में हमें डायरेक्ट रोटी देनी पड़ेगी। मार्केट में ऐसी कोई रोटी दोस्तों नहीं मिलती हमारे अलावा। हम वो डायरेक्ट रोटी बनाते हैं केराटिन प्रोटीन से, जो इंसानों से बाल से हम डेवलप करते हैं। वो केराटिन प्रोटीन अगर पौधे के अंदर जाता है तो पौधा डायरेक्ट उठाता है, वो अवेलेबल ही है, मतलब उसको बीएल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो सोइल स्ट्रक्चर में जाने के बाद, मिट्टी में जाने के बाद पौधे को जो खुराक चाहिए जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होता है, बाहर के जो एटमॉस्फेयर है उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए जो ताकत प्रदान करता है, वो चीज़ हमारी रिच स्वेलिंग के अंदर है। उसके बाद आती है हमारे सोइल स्ट्रक्चर को लेकर अगली प्रोडक्ट है अर्थोटेक। अर्थोटेक मतलब हम सब जानते हैं, इस प्रोडक्ट से हम सब वाकिफ़ हैं, ह्यूमिक एसिड दोस्तों। लेकिन ह्यूमिक एसिड मार्केट में मिलता है वो अलग चीज़ है, कई जेन्युइन ह्यूमिक एसिड भी मार्केट में मिलता है। आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कम लोगों तक ही पहुंचता है। ये ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम 1 एकड़ मतलब 40 बिस्से में डलता है सोल एप्लीकेशन को लेके। वो भी रूट जोन को डेवलप करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। उसके बाद आता है ब्लैक पेंथर। ब्लैक पेंथर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके इस्तेमाल से पौधे का सही ग्रोथ, मिट्टी का बैलेंस, उसके अंदर ईसी हो या पीएच हो, हर चीज़ों का बैलेंस बनाने में ये सक्षम है। पौधे को जल्दी से ग्रोथ प्रदान करता है, ग्रीनरी प्रदान करता है सोल एप्लीकेशन से। तो ब्लैक पेंथर, राइजिंग रूट, रिच स्वेलिंग और अर्थोटेक, ये जो 4 प्रोडक्ट है वो 4 प्रोडक्ट हमारी रहती है बेसिक सोइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिक सोइल ट्रीटमेंट की हमारी प्रोडक्ट्स है, एकदम सस्ती है दोस्तों, ज़्यादा रेट नहीं है। कोई प्रोडक्ट जो मैंने 4 बोली वो 300-400 के बीच के अंदर 1 एकड़ का नाप आ जाता है, तो महंगी है नहीं हमारी प्रोडक्ट। अभी बात करते हैं हमारी एक प्रोडक्ट जो सोइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल होती है, वो है न्यूट्रॉन। हाँ जी दोस्तों, न्यूट्रॉन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट के संयोजन से बनी हुई है। और हम सब जानते हैं कि अलग अलग मिनरल्स, विटामिन्स जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसे ही मिट्टी को चाहिए, तो ये सब उसको प्रदान करेगी। ये फर्मेंटेड फॉर्म में है, ग्लूकोमाइड जिसको बोलते हैं, 100% नेचुरल है दोस्तों। पहले भी जो प्रोडक्ट मैंने बताई वो भी 100% नेचुरल, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं। मिनिमम से मैक्सिमम तक अगर गलती से भी इस्तेमाल हो गया, साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो है, ना तो मिट्टी को लेके, ना तो हमारे प्रकृति को लेके, ना तो किसान को लेके, ये किसी को साइड इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके बाद मैं बात करूँगा आपको अगली प्रोडक्ट की, वो है सिली रिच। सिली रिच क्या है? सिली रिच 2 तरीके से इस्तेमाल होती है दोस्तों। अगर मिट्टी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए, सही इस्तेमाल, तो पोरोसिटी को डेवलप करती है। अभी शायद आपके लिए पोरोसिटी वर्ड थोड़ा नया होगा, या तो आप जानते होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कम से कम टेक्निकल शब्द का यूज़ करने की,
ये वीडियो के अंदर, ये सेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि सब लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज हो ज़रूरी, मेरे पास भी इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ वर्डे मैं जानता हूँ। तो पोरोसिटी मतलब आज की तारीख में हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाया, यूरिया का इस्तेमाल बढ़ाया है, ताकि मिट्टी के अंदर और पौधे के अंदर ग्रीनरी आए। लेकिन हम ये सब आप जानते हो दोस्तों कि नाइट्रोजन की जो बोरी आती है यूरिया के, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, जो 100 kg के बिहाफ में कैलकुलेट होता है। और प्रकृति ने हमें 76% नाइट्रोजन हवा में ही दिया है। फिर भी ये बोरी के ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ता है प्रकृति को छोड़ के। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके पीछे एक वजह है कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और अनदर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने के बाद मिट्टी हो गई सख्त। अभी जो मिट्टी के, हमारे खेत की जो मिट्टी के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल होते हैं, वो ऊपर से क्षार जो TDS की पर आ गई है, उसके वजह से वो नीचे दब गई है। अभी हवा का नाइट्रोजन लेने से पहले उसको वो क्षार जो TDS होता है उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, मतलब कि वो होल दब चुके हैं। हवा का नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर ना तो सतह तक पहुंचता है, ना तो रोटेट होता है, ना तो वापस बाहर निकलता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। तो सिली रिच इस्तेमाल करने से वो छिद्र ओपन हो जाएंगे। सिली रिच के अलावा हमारे जो बाकी की जो सॉइल ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट है जो हमने पहले बात की, उसके वजह से भी ये पॉसिबल है पोरोसिटी डेवलप होना। लेकिन सिली रिच ऑन द स्पॉट करेगा, उसका काम ही यही है, पोरोसिटी को डेवलप करना। तो सिली रिच इस्तेमाल करने से पोरोसिटी डेवलप होगी, मिट्टी के छिद्र ओपन हो जाएंगे और हवा का नाइट्रोजन वो इजीली कंजप्स करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगली प्रोडक्ट के बारे में तो है नेमिक्योर। अभी आज की तारीख में हम सब जानते हैं मिट्टी के कीड़े की संख्या बढ़ चुकी है, वो भी दुश्मन वाले कीड़े, मित्र वाले कीटक नहीं, दुश्मन वाले कीटक। जैसे कई अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, उमनी बोलते हैं, डोर बोलते हैं, गुजराती में उसको मुंडा बोला जाता है। उसके अलावा हमारे जो कंपनी के जो R&D हेड है वो उसको JCB भी बोलते हैं, क्योंकि उसका काम ही ऐसा हो तो रूट जोन को काट खाने का। तो उसके अलावा बात करें दीमक, कई जगह पे दीमक का भी इश्यू है। उसके अलावा बात करें नेमिटोड, मतलब कि मिट्टी के अंदर जितने भी आज की तारीख में दुश्मन जीवंत प्रॉब्लम है, दुश्मन जो कीटक है, उसको मारने का काम करेगी नेमिक्योर। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत कम रेट में आता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। उसके बाद अगर बात करें बेजल डोज के खाद की, तो हमारे पास सोइल रिवाइज प्लस, जिसके अंदर भरपूर ऑक्सीजन है, उसके अलावा उसके अंदर कार्बन भी है। राइजिंग रूट और रिच स्वेलिंग के बारे में जो मैंने आपको बात की, उसका भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर है। वो रेगुलर इस्तेमाल करने से मिट्टी में वापस जान आ जाएगी। तो ये 25 kg के अंदर आता है सोइल रिवाइज प्लस। उसके बाद आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर लोगों की डिमांड है प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, प्रोम PROM, तो वो भी हमारे पास है 50 kg के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो जो हम ऊपर से खातर इस्तेमाल करते हैं, जो 5 किलो 10 किलो की बैग में ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल होता है, हमारे पास 4 kg के अंदर सोइल रिवाइज करके है, जो डालने से खास करके वेजिटेबल क्रॉप में, क्योंकि उसके अंदर हम हर 2 दिन से 7 दिन के अंदर हर हार्वेस्टिंग के वक्त हमारा मिट्टी का मिनरल्स कम होता जाता है, क्योंकि बार बार प्रोडक्शन आता है, हम हर 2 दिन से 7 दिन के अंदर उसका हार्वेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम खुराक की ज़रूरत पड़ती है पौधों को। तो ज़्यादातर वेजिटेबल क्रॉप में और बाकी के अनदर क्रॉप में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो ये है सोइल रिवाइज, 4 kg के अंदर आता है। अभी बात करते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट की जो स्प्रे के लिए इस्तेमाल होगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर इल्ली की बात करें, इल्ली में भी मैं आपको पहले तो बताऊंगा एक ऐसी प्रोडक्ट जो हर चीज़ के अंदर काम करती है, चाहे वो इल्ली हो या तो सकिंग हो, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, वाइट फ्लाई हो, ग्रीन फ्लाई। लेकिन प्रिवेंट ये आ गई हमारी अरिष्ठा। हाँ जी दोस्तों, इसके अंदर नीम और करंज का कॉम्बिनेशन है। ये रेगुलर इस्तेमाल करने से ना तो इल्ली आने की संभावना है, ना तो सकिंग आने की संभावना है। हाँ, वो बात अलग है कि एटमॉस्फेयर बहुत, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत डिस्टर्ब है, गर्मी ठंडी ये सब चीज़ें लगातार चालू है, बेवजह की बारिश चालू है, तो ऐसे टाइम में सकिंग आते हैं। लेकिन ये अरिष्ठा प्रिवेंट के सकिंग, प्रिवेंट की इल्ली के अंडे, ये सबको ख़त्म कर देगी, जिसके अंदर नीम और करंज का कॉम्बिनेशन है।
उसके बाद हम बात करते हैं स्कैटर शील्ड। स्कैटर शील्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑल सकिंग पेस्ट को ख़त्म करने में सक्षम है, चाहे वो वाइट फ्लाई हो, स्पाइडर हो मतलब ग्रीन फ्लाई, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, लीफ माइनर हो, कोई भी किस्म का शकिंग हो, कोई भी किस्म के कीड़े को ये ख़त्म करने में माहिर है दोस्तों। ये इसकी लाइफ साइकिल को एक्चुअली ब्रेक करती है। उसकी जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, सांस लेने की, उसको वो ख़त्म करने में माहिर है, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है। हमारी सब प्रोडक्ट ग्लूकोमाइड बेस, फर्मेंटेशन बेस, या तो केराटिन प्रोटीन बेस, या तो कार्बन बेस, इससे अलग अलग औषधियाँ, जिससे कि जेठी मध हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ों से हमारी प्रोडक्ट बनी है, जो किसी को मारती नहीं है दोस्तों, लेकिन लाइफ साइकिल को ब्रेक करती है। जैसे इल्ली, तो ये है लार्वी प्रो। लार्वी प्रो का काम क्या है? इल्ली की लाइफ साइकिल को ब्रेक करने का। पहले उसकी डायरेक्ट जो श्वसन क्रिया है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, सांस लेना मुश्किल होगा, धीरे धीरे करके वो बेहोश होगी और 24 घंटे के बाद मर के नीचे गिरेगी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रही। दवाई की वजह से वो नहीं मरी है, लेकिन सांस ना लेने की दिक्कत की वजह से उसकी धीरे 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 करके लाइफ ख़त्म हो गई। तो ये है लार्वी प्रो। उसके बाद बात करें शेल्टर। शेल्टर एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सब किसानों को इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अगर बात करें फंगल को लेके, नॉमिनल फंगल जो ऊपर आती है, उसके अलावा वायरल को लेके, तो ये सब चीज़ों में माहिर है दोस्तों। हाँ, वायरल को लेके भी ये प्रोडक्ट माहिर है। वायरल को स्प्रेड होने में ब्रेक करती है। इसके अंदर 12 अलग अलग किस्म के ऑयल हमने डाले हैं, जैसे कि जेठी मध मैंने जो बोला था, अदरक बोला था, नीम, करंज, उसके अलावा बात करें हल्दी, लहसुन, सीताफल के पान के रस, ऐसे अलग अलग 12 प्रकार के इसके अंदर जड़ी बूटियों के ऑयल हमने डाले हुए हैं। तो ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो वायरल को स्प्रेड करने में भी रोकेगी, वायरल को स्प्रेड नहीं होने देगी। उसके अलावा कई सारे दूसरे डिसीज़ के अंदर भी ये काम करने में माहिर है। उसके बाद हमने केटल फीड के अंदर भी 2 अच्छी सी प्रोडक्ट लॉन्च की है। एक प्रोडक्ट है हमारी क्षीरसागर की, जो पशुधन रखते हैं, वो पशुधन को दूध और फैट, पशुपालकों के लिए सबसे ज़्यादा फोकस क्या होता है पशुधन को रखने के पीछे? दूध और फैट की बढ़ोतरी। तो क्षीरसागर दूध और फैट बढ़ाती है। उसके बाद अगर दूसरी प्रोडक्ट की बात करें तो वो है मिताहारा। मिताहारा का काम है न्यूट्रिशन बैलेंस डेवलप करना, हेल्थ को डेवलप करना, पशुधन की इंटरनल अंदर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है, डाइजेस्ट प्रोसेस प्रॉपर बनाता है। अगर पशु का वेट नहीं है तो उसका वेट भी बढ़ाता है। उसके साथ साथ आँखों से आंसू गिरना, स्किन की शाइनिंग, ये सब चीज़ों के अंदर ये प्रोडक्ट अच्छे से काम करती है। दोस्तों, रिप्रिच एक ऐसी कंपनी है जिसके पास A to Z मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की पूरी प्रोडक्ट रेंज आज की तारीख में बहुत कम कंपनियों के पास है। ना के बरोबर कंपनी है, गिनी चुनी कंपनी होगी दोस्तों, जिसमें एक आती है हमारी कंपनी रिप्रिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑल प्रोडक्ट रेंज के साथ मार्केट में लॉन्च हुई है। हम बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रीन फ्लोरा है हमारे पास, कि जो स्प्रे करने के बाद ब्रांचेस डेवलपमेंट, ग्रीनरी, ग्रोथ ये सब करती है। उसके बाद एक हमारे पास एमिनो से बनी हुई रिप्रो है, कि जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से हमारे आज की तारीख के प्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो धान्य क्रॉप्स हो मतलब कि ग्रेन्स हो, सबके अंदर स्वाद, सुगंध और क्वालिटी, ये 3 चीज़ें गायब हो गई है। स्वाद, सुगंध और क्वालिटी, गुणवत्ता, ये तीनों चीज़ें गायब हो चुकी है। तो रिप्रो इस्तेमाल करने से फ्लावरिंग स्टेज प्रॉपर होता है, क्वालिटी डेवलप होती है, चीज़ों का वेट बढ़ता है, उसके साथ साथ शाइनिंग चेंज होती है, स्वाद, सुगंध मिलता है। और रिप्रो के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पहले देखा था रिच स्वेलिंग, वो भी स्प्रे के अंदर इस्तेमाल यहाँ पे होती है। लेकिन रिप्रो मेन प्रोडक्ट है इसके लिए, कि जो इस्तेमाल करने से स्वाद, सुगंध, फ्लावरिंग, वेजिटेबल क्रॉप है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कई सारे इसके अलग अलग बेनिफिट यहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरी कंपनी की A to Z प्रोडक्ट श्रृंखला। अगर बात करें इल्ली की, शकिंग की, मिट्टी के प्रॉब्लम की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति की, सॉइल स्ट्रक्चर की, नेमेटोड की, या तो फंगल डिसीज़ की, वायरल की,
ग्रोथ की, कोई भी एग्रीकल्चर को लेके कोई भी समस्या है, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की हर प्रोडक्ट के अंदर ये ताकत है, ये दम है कि ये सब प्रोडक्ट हमारी मार्केट में आज की तारीख में चलने वाले प्रॉब्लम के साथ फाइट कर सके और बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आज की तारीख में किसानों को मिल रहा है। आप YouTube के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके अंदर रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आप लिखें, उसके अंदर जो भी वीडियोस है वो आप देखें, आपको पता चलेगा कि कंपनी की प्रोडक्ट कैसे काम करती है, कितना काम करती है, किसान कितना खुश है उससे। तो पूरी प्रोडक्ट एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के नीचे मिलने, किसानों को डायरेक्ट मिल जाए, उसके लिए कंपनी ने बेहतरीन मॉडल बनाया है जिसके बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं। तो वो मॉडल फ्रेंचाइजी रिटेलर मॉडल है हमारा, तो उसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्टेप में वो बात करेंगे कि वो फ्रेंचाइजी लेने से आपको क्या फायदा है। अभी जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज आप ये वीडियो को एंड तक देखने की जो हिम्मत जुटाई है आपने, क्योंकि पहले सब चीज़ों को समझना ज़रूरी था जो अब तक हमने समझा, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि ये नेचुरल फार्मिंग, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट, इसके बारे में अगर बात करने बैठे तो आधा दिन तो यूँ ही निकल जाएगा। तो मिनिमम टाइम के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी को समझाना था, तो उसके लिए पहले समझना ज़रूरी था कि हमारे प्रोडक्ट क्यों हमने डेवलप की। तो कि नेचुरल फार्मिंग आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड में है दोस्तों, ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। एग्रीकल्चर तो पहले से ही ग्रोथ करता है, लेकिन उसके अंदर नेचुरल फार्मिंग की डिमांड बढ़ने के बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, उसकी डिमांड, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी जानती है कि नेचुरल फार्मिंग से ही हमारा देश बच पाएगा। हमारे अंदर जो इंसानों के अंदर जो अलग अलग आज की तारीख में डिसीज़, कैंसर, ये सब जो बीमारियां हो रही है, उसका तोड़ भी है नेचुरल फार्मिंग, मतलब कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाना। उसके अलावा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाना है तो उसके लिए भी नेचुरल फार्मिंग, एनवायरनमेंट को बचाना है तो उसके लिए भी नेचुरल फार्मिंग, किसानों की लागत को कम करना है, सबसे मेन पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट, तो भी नेचुरल फार्मिंग। हाँ दोस्तों, रेगुलर नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल प्रोडक्ट, हमारी रिपरिच की प्रोडक्ट कोई भी किसान इस्तेमाल करेगा तो सीज़न बाय सीज़न उसकी लागत धीरे धीरे करके कम होती जाएगी और प्रोडक्शन धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा, क्वालिटी डेवलप होती जाएगी। कई सारे फ़ायदे नेचुरल फार्मिंग के हैं। तो आज रिपरिच एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो आपको एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देने जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी समझने से पहले ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी था, प्रोडक्ट को समझना ज़रूरी था। जो हमने आपको बहुत शॉर्ट में ये प्रोडक्ट के बारे में समझाया। एक्चुअल तो जब मिट्टी में जाएगी, रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा रिपरिच के प्रोडक्ट कितनी बेशुमार है। अभी बात करते हैं फ्रेंचाइजी कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर हमने मार्जिन सेट किया है वो 30% से 45%, 30 to 45% का दोस्तों रिटेल प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिलेगा, जो बेहद ज़रूरी था आपके लिए जानना। बहुत बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों आज की तारीख में। मार्केट के अंदर जो भी वर्कआउट चल रहा है, जो भी अलग अलग पेस्टिसाइड ब्रांडेड MNC कंपनी की दवाई बिक रही है, मिल रही है, 8 से 12% का मार्जिन उसके अंदर बचा है। दूसरा, हम एक जगह पे फ्रेंचाइजी देने के बाद वही जगह पे दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस मोनोपोली। आज की तारीख में आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, कोई एक ब्रांड की MNC कंपनी की 10 जगह पे मिल रही होगी, एक ही एरिया में, एक ही दुकान की लाइन पे, एक ही शॉपिंग के अंदर 5 अगर स्टोर है तो 5 जगह पे वो प्रोडक्ट आपको मिलती होगी और अलग अलग रेट्स है। दोस्तों ये बहुत दिक्कत वाली बात है, अलग अलग रेट्स है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है, वो पॉलिसी के बिहाफ में अगर बात करें तो एक एरिया में हम एक से ज़्यादा फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। तो ये है आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि यहाँ पे मोनोपोली बरकरार रहेगी। यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करने के लिए, स्टॉक मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए कंपनी का ओन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। आपको कोई पेन और पेपर रखना नहीं है, कोई स्टॉक पत्रक मेंटेन नहीं करना है। और बहुत दिक्कत वाली बात होती है स्टॉक को मैनेज करना, वो भी तब जब इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज कंपनी के पास हो। 2-3 प्रोडक्ट हो तो बात अलग है। हाँ, हमारे पास 20 से 22 प्रोडक्ट रेंज है। आने वाले टाइम में भी कई सारे प्रोडक्ट हम डेवलप करके लॉन्च करने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट अगर 20-22 प्रोडक्ट की रेंज है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास खुद का सॉफ्टवेयर है, आपको उसका पोर्टल का इस्तेमाल आप करोगे
तो आपका स्टॉक इजीली मेंटेन होगा। कौन सी प्रोडक्ट कितनी है, कौन सी मंगवानी पड़ेगी, कौन सी स्टॉक ख़त्म हो रहा है, किसका स्टॉक ज़्यादा है, किसको पहले बेचना है, ये सब चीज़ें स्टॉक से ही पता चलती है। हमारा सॉफ्टवेयर से ये स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें सिंगल रेट, सब जगह पे सेम, पूरे भारत के अंदर हमारे प्रोडक्ट का जो रिटेल इनवॉइस जो आपके ज़रिए एक रिटेलर के ज़रिए बनता है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर से ही बनता है। तो पूरे भारत में एक ही रेट, कहीं पे दो रेट नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी मोनोपोली, सबसे बड़ी पॉलिसी इसको मानते हैं। और आप भी समझते इस चीज़ का कितना एडवांटेज है। आपके एरिया में आपके अलावा दूसरा कोई फ्रेंचाइजर नहीं होगा दोस्तों। तो ये फ्रेंचाइजी जो कंसेप्ट है हमारा जो मेन कंसेप्ट है, हमने यहाँ पे 3 अलग अलग क्लब बनाए हैं। एक है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। अभी सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ पे हमने क्यों बनाए हैं, उसमें सिल्वर और प्लेटिनम के बारे में मैं आपको बाद में बात करता हूँ। पहले आप बात करता हूँ गोल्ड फ्रेंचाइजी। गोल्ड फ्रेंचाइजी मतलब एग्रो टाई अप। हम जो एग्रो स्टोर वाले हैं आज की तारीख में, जो 5 साल से पुराने हैं और नेचुरल फार्मिंग में बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, जो फ्यूचर है वो ऑर्गेनिक का है, ऐसे एग्रो वाले के साथ हम डायरेक्ट टाई अप करते हैं। और उसके अलावा उस एरिया में दूसरे एग्रो को भी हम प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करते हैं। हाँ दोस्तों, एक ही एग्रो एक एरिया में, एक सिटी के अंदर, बड़ा सिटी है तो बात अलग है, छोटा सिटी है, तहसील लेवल का है, सेंटर लेवल का है, तो एक ही एग्रो में हम टाई अप करते हैं और उसको ही हमारे प्रोडक्ट हम बेचने के राइट्स देते हैं। वो गोल्ड फ्रेंचाइजी बोलते हैं हम उसको। अभी बात करता हूँ सिल्वर और प्लेटिनम। सबसे पहले बात करूँगा प्लेटिनम क्लब। प्लेटिनम फ्रेंचाइजी क्या है, जिसके अंदर हमारा कंपनी का खुद का आउटलेट लगता है। जो भी बंदे हमारी कंपनी की डायरेक्ट आउटलेट फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम क्लब, तो वो डायरेक्ट आउटलेट बनता है कंपनी के रूल के हिसाब से, कंपनी के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, कंपनी ने डिज़ाइन किया हुए स्ट्रक्चर के हिसाब से वो पूरा आउटलेट बनेगा। आउटलेट के बाद अगर बात करें सिल्वर क्लब की, तो आउटलेट के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों, 6-6.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में अगर आज की तारीख में कुछ हमें ऐसा लगे कि हमें मिनिमम से स्टार्ट करना है, उसके लिए हम सिल्वर क्लब हमने रखा है। आज आपके एरिया में हमने आपको रिटेल फ्रेंचाइजी में स्टोर फ्रेंचाइजी दे दी, तो स्टोर फ्रेंचाइजी देने के बाद हम किसी और को ये फ्रेंचाइजी नहीं दे पाएंगे। और ये जो रिटेल फ्रेंचाइजी हमने आपको दी है, जो स्टोर फ्रेंचाइजी, वो आपको देने के बाद हम किसी को नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी के लिए अच्छी प्रोफाइल लाना भी ज़रूरी होता है और आपके लिए ये चेक करना भी ज़रूरी होता है कि भाई मैंने सिल्वर स्टोर डायरेक्ट डाल दिया, रेंट चालू हो गया, ये वो सब कुछ, धंधा चलेगा नहीं चलेगा, कई सारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर मैं आपकी जगह पे रहता तो मुझे भी आते हैं। तो हमने क्या किया, प्लेटिनम क्लब से पहले हमने सिल्वर क्लब बनाया कि आप सिल्वर फ्रेंचाइजी लो एकदम मिनिमम से, जिसको हम होम फ्रेंचाइजी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको ना तो शॉप रखनी है, ना तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग वहाँ पे आपको फर्नीचर का करना है, आपको आपके घर पे रख के ही प्रोडक्ट को सेल करना है। आपको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। 6 महीने में आप श्योर हो जाओ कि कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर वाकई में बेहतरीन जादूगरी है, ताकत ज़बरदस्त है, रिजल्ट एक नंबर आता है। एक बार आप श्योर हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बाद में आपको होम फ्रेंचाइजी मतलब सिल्वर क्लब से कन्वर्ट कर हो जाएंगे आप प्लेटिनम के अंदर, मतलब स्टोर आउटलेट। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग 3 सेगमेंट हैं। एक है होम फ्रेंचाइजी सिल्वर क्लब, दूसरा है गोल्ड फ्रेंचाइजी जो हम एग्रो टाइप वर्क करते हैं, और तीसरा आता है इसके अंदर हमारा प्लेटिनम क्लब जो हमारा कंपनी का मेन गोल है। और कई सारी दूसरी फैसिलिटी भी हम प्लेटिनम क्लब। और यहाँ पे एक और रिटेल फ्रेंचाइजी को अलग से हम बात करें तो एक अलग से और हमारे एक मास्टर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रिटेलर्स, चाहे वो होम फ्रेंचाइजी हो, गोल्ड हो मतलब कि एग्रो फ्रेंचाइजी हो, या तो प्लेटिनम यानी कि स्टोर फ्रेंचाइजी हो, उसको सप्लाई करने का काम वो मास्टर फ्रेंचाइजी के ज़रिए होता है। वहाँ पे कंपनी की ओर से एक एम्प्लॉय फैसिलिटी भी आज की तारीख में एज अ ऑफर में मिल रही है दोस्तों। तो ये एक मास्टर फ्रेंचाइजी कंसेप्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है और सिर्फ वहाँ से रिटेल नहीं होता है, रिटेलरों को प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम होता है, वो देते हैं।
अभी हम सब दोस्तों जानते हैं कि डिजिटल ज़माना हो गया, सबके पास मोबाइल नाम का एक जादूगर, एक अल्लादीन का जिन जो होता है ना, वैसा जिन आ चुका है, जिसके अंदर हम ऑर्डर डालते हैं, कोई भी चीज़ हम मंगाते हैं, घर पे डिलीवर हो जाती है। आज की तारीख में एग्रीकल्चर के अंदर भी इसकी डिमांड बढ़ी है धीरे धीरे करके। हम आने वाले टाइम में ऑलरेडी एक दो नए फैसिलिटीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। एक है हमारे रिटेलर्स भाइयों के लिए और एक है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो हम आपको एक ऑनलाइन माध्यम से भी आपका बिजनेस कराएंगे। आप जिस एरिया में प्लेटिनम फ्रेंचाइजी लेके बैठे हो, वहाँ पे कंपनी की हैंड से फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऐड चलेगी। वो ऐड के ज़रिए कोई भी किसान अगर ऑर्डर करता है हमारी एप्लीकेशन से, तो वो ऑर्डर आपके अगर एरिया से आता है तो वो ऑर्डर की डिलीवरी आपके वहाँ से होगी, आपको ही करनी है, ताकि धीरे धीरे करके आपका बिजनेस बढ़े। तो डिजिटल ज़माना हो चुका है, तो हम भी धीरे धीरे करके डिजिटल हो रहे हैं, किसान भी डिजिटल हो रहे हैं। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे प्लेटिनम क्लब को मिलती है। उसके अलावा अगर किसानों की बात करें तो आने वाले टाइम में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे किसान हमारे साथ, मतलब रिप्रीच के साथ जुड़ने के बाद एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड पास करने के बाद उसको एक ऐसी फैसिलिटी मिलेगी जहाँ जिसके ज़रिए वो अपना किया गया प्रोडक्शन, चाहे वो धान किया हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसको ऑर्गेनिक रेट पे अगर बेचना है तो वो बेच पाएगा। ऐसा भी हम इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। रिप्रीच की प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो प्रोडक्शन किसान के पास आया, जिसको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बोलते हैं, उसके अच्छे रेट मिलने चाहिए। वो आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, हम सब मानते हैं। तो अच्छे रेट के लिए कंपनी के इनसे कोशिश चल रही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसके लिए डिज़ाइन हो रहा है जहाँ पे किसान अपना प्रोडक्शन रखेगा और वो अच्छे रेट में वहाँ से बिकेगा। उसकी हर मुमकिन कोशिश कंपनी इनसे जारी है और आने वाले टाइम में वो प्रैक्टिकल भी हो रही है। तो ये सब फैसिलिटी के साथ हम आ रहे हैं आपके एरिया में दोस्तों। अभी आपके ऊपर है, हमें आपके एरिया में आप इनवाइट करते हो या ये मौका कोई और लेके जाता है। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि आप अगर नहीं करते तो आने वाले टाइम में कोई और करेगा। हम वहाँ पे आना चाहते हैं, हमने ठान लिया है और हम ये चाहते हैं कि आपके ही ज़रिए हम वहाँ पे पहुँचें, आपके एरिया में रिप्रीच का अच्छे से डेवलपिंग करें, आपका करोड़ 1.5 करोड़ का साल का टर्नओवर हो, 25-30%, 35% का प्रॉफिट आप यहाँ से लेके जाओ, अच्छी सी इनकम करो। हमारी मिट्टी को केमिकल फ्री, जहर मुक्त बनाने के इस अभियान में आप हमारा साथ दो। कदम से कदम मिला के दोस्तों हम साथ में चलेंगे तो जल्दी से मिशन को हम मंजिल तक लेके जाएंगे। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बात करूं तो आज की तारीख में रिप्रीच पिछले जो 3 साल से फ्रेंचाइजी कंसेप्ट को लेके चल रही है, उसमें 7 स्टेट के अंदर, 6 से स्टेट के अंदर हमारी होम फ्रेंचाइजीज आज की तारीख में 1280 से भी ज़्यादा आज की तारीख में हमारी होम फ्रेंचाइजीज है। उसके अलावा अगर बात करें स्टोर फ्रेंचाइजीज, तो हमने गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी ये सब एरिया में अपने स्टोर बनाना चालू कर दिए हैं। गुजरात के अंदर ही 35-40 स्टोर अब तक बन चुके हैं। गोल्ड फ्रेंचाइजी एग्रो टाइप हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा नहीं, 40-50 एग्रो के साथ हमारा अलग अलग स्टेट के अलग अलग एरिया में टाइप हुआ है दोस्तों। तो इतना ग्रोथ पिछले 3 साल में कोविड होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने किया है। उसके पीछे एक ही वजह है, नेचुरल फार्मिंग की डिमांड और अच्छे बिजनेस की तलाश। ये दोनों चीज़ों की वजह से कंपनी की टर्नओवर भी बढ़ रही है और कंपनी का फ्रेंचाइजी कंसेप्ट भी धीरे धीरे अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद ये मिशन का आप भी हिस्सा बन सकते हो दोस्तों। हमारे ऊपर एक कर्ज भी है हमारी मातृभूमि को लेके। ये कर्ज है, हमने यहाँ पे मिट्टी में जो पैदा हुए हैं, तो ये कर्ज कुछ भी करने के बाद भी ये कर्ज को नहीं हम चुका पाएंगे दोस्तों। तो आज की तारीख में अगर देशभक्ति की बात करें दोस्तों, तो हम इतना तो कर सकते हैं कि किसानों को आगे लेके जाए। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, तो किसान बढ़ेगा तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत बनेगी, मतलब कि देश मजबूत बनेगा। तो देश को मजबूत अगर करना है, इकोनॉमिकल साउंड करना है, हमारे देश के अंदर हमारे जैसे जो सिटीज़न है कैंसर से पीड़ित है, कई सारे अलग अलग बीमारी से पीड़ित है, जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है, ज़रिया है ये बीमारी फैलने के पीछे।
कई सारे दूसरे भी रीज़न है दोस्तों। तो अगर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को हम प्रमोट करते हैं तो हमारे सिटीजन्स को अच्छी विटामिन्स मिनरल्स वाली चीज़ें खाना प्राप्त होगी, डिसीज़ कम होगी, बीमारियां कम हो जाएगी। तो ये भी एक देशभक्ति है। हमारे किसानों को आगे लेके जाना, सिटीजन्स को अच्छी खुराक मिले उसके लिए मेहनत करना, देश के लिए कुछ करने का ये मौका मिला है दोस्तों आज। कुछ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे ऊपर जो कर्ज है इस मिट्टी का, इस भारत माँ का, वो हम उतार ही नहीं पाएंगे लाइफ टाइम तक, लेकिन जितना कर पाए वो तो कर सके दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है देशभक्ति को लेके, अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, सपने पूरे करने हैं। तो अच्छा सा ग्रोथ, वो भी फ्यूचर वाला। ऐसा नहीं कि 2 साल बिजनेस चला बाद में बंद हो गया, डिमांड चेंज हो गई, ऐसा तो है नहीं दोस्तों। सालों से एग्रीकल्चर चलता आ रहा है और सालों तक चलने वाला है, सदियों तक चलने वाला है दोस्तों। तो ये सदियों का, पीढ़ियों का धंधा है दोस्तों। तो ये पीढ़ियों के बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे आज मिली है। मैक्सिमम कोशिश की है हमारे एंड से कि आपको ये चीज़ के बारे में अच्छे से समझाया जाए, मैक्सिमम पॉइंट को कवर किया जाए। फिर भी कुछ चीज़ें स्किप हुई होगी दोस्तों, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, आप पर्सनली मेरा भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको जो ये नंबर नीचे दे रहा हूँ वो नंबर पे आप व्हाट्सअप के ज़रिए, हाँ जी दोस्तों, कॉलिंग के ज़रिए नहीं कर सकते कांटेक्ट, आप व्हाट्सअप के ज़रिए इस नंबर पे डायरेक्ट आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कोशिश करूँगा आपको इससे भी ज़्यादा समझाने की, या तो फिर आपको जिन लोगों ने ये आज की मीटिंग अटेंड करने का, ये वीडियो देखने का आपको जो इन्विटेशन दिया है उसको पूछ के भी आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी सहायता की ज़रूरत हो, कभी भी वापस बोलता हूँ, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और हम ये उम्मीद रखते हैं, ये आस रखते हैं कि हमारे इस मुहिम में भारत को आगे लेके जाना, किसानों को आगे लेके जाना, खुद की ज़िंदगी को, खुद की कंपनी को ग्रोथ करना, खुद के सपने को पूरे करना, इसमें आप भी शामिल हो जाओ ताकि आपके सपने भी हमारे सपने बन जाए, आपका परिवार भी हमारा परिवार बन जाए। और आपका ग्रोथ कैसे हो उसमें हम साथ में मेहनत करके ये मिशन को आगे बढ़ाए, जिसमें हम सबके सपने भी पूरे हो, हम सबकी जिम्मेदारी भी ख़त्म हो, और ये देश के अगेंस्ट में जो मिट्टी का जो हमारा कर्ज है वो भी कहीं ना कहीं कर्ज कम हो, ज़ीरो नहीं होगा लेकिन कम कर सकते हैं। कुछ भी आपको ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता हो तो नीचे गए नंबर पे आप आज ही हमारा कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ज़रिए। चलो दोस्तों, तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आप बुलाएंगे तो मिलेंगे आपके एरिया में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।